Hello everyone. Today we will be doing introduction to mineralogy. Mineralogy is part of paper DSC 2 of subject structural geology and mineralogy. So first of all we will do introduction to mineralogy and then we will proceed further. So mineralogy. What is mineralogy? As written, it is the branch of geology that studies minerals physical, chemical and structural properties. तो मिनरल की फिजिकल, केमिकल और उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है इस सब्जेक्ट के थ्रू, जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है अर्थ के प्रोसेसेस का, अर्थ के इकोनॉमिक सोर्सेज का, जितने भी इकोनॉमिक वैल्यू है किसी कंट्री की या थ्रू आउट ग्लोब की, कोई इकोनॉमिकल रिसोर्सेज कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स में ही हमें देखने को मिलते हैं, मिनरल्स के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। इसी तरह से कुछ पर्टिकुलर रॉक्स या कुछ मिनरल्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि गोल्ड डिपॉजिट्स मिनरल में प्रेजेंट होते हैं, लिथियम डिपॉजिट्स कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल में प्रेजेंट होते हैं, डायमंड के और कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ किम्बरलाइट टाइप ऑफ रॉक जो कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मिनरल्स से ही बनता है। उसके अलावा मिनरल्स के थ्रू हम अर्थ ही नहीं और जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, उनकी भी स्टडी हम मिनरल्स के थ्रू कर सकते हैं। सो व्हाट इज इट्स स्कोप? तो अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के मेंटल में, अर्थ के कोर में, अर्थ के पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में इट इज कंसिस्ट ऑफ मोस्टली मिनरल्स एंड रॉक फॉर्मेशंस। उसके अलावा मिनरल्स की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत होती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे मैंने लिथियम आयन बैटरीज की बात की। उसके अलावा कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये भी कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल्स के कॉम्बिनेशन में ही इनके डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ मिनरल्स कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स बनाते हैं जो कि कुछ एनर्जी रिसोर्सेज बनते हैं, जैसे कि कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल्स अर्थ में प्रेजेंट होते हैं जो कि अच्छे एनर्जी के रिसोर्स देखे जा सकते हैं। उसके अलावा मटेरियल साइंस में जैसे कि कुछ सिंथेटिक मटेरियल्स हैं और टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। एनवायरमेंटल साइंस में सॉइल की कंपोजिशन को जानने के लिए, ग्राउंड वाटर क्वालिटी को जानने के लिए एंड पोल्यूशन कंट्रोल को जानने के लिए मिनरल्स की स्टडी करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जैसे लूनर, मार्शियन, मार्स का सरफेस, लूनर सरफेस, मून का सरफेस एंड एस्टेरॉइड, जितने भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं या प्लैनेट्स हैं या जितनी भी बॉडीज हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज, उनके सरफेस की मिनरलोजिकल कंपोजिशन को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। So what is a mineral? By definition, it is a naturally occurring inorganic substance. एक तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए मिनरल। मिनरल की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है दैट इज नेचुरली अकरिंग। इट मस्ट बी नेचुरली अकरिंग, ठीक है, नेचुरली अकरिंग। देन इट शुड बी इनऑर्गेनिक। तो मिनरल शुड बी इनऑर्गेनिक, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक naturally occurring substances हैं that does not fulfill the definition of mineral, and then it should have definite chemical composition, मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए। जैसे कि कैल्साइट की केमिकल कंपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्साइट की केमिकल कंपोजिशन। क्वार्ट्ज इज सिलिका SiO2, फेल्डस्पार पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिका, ठीक है, KAlSe3 एंड O8। सो दिस इज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उसके अलावा पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कुछ क्रिस्टल का कोई स्ट्रक्चर, इस तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलना चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक चीज
अगर फुलफिल नहीं होती है, that does not comes under the definition of mineral. अगर वो naturally occurring नहीं है, all the synthetic substances are not minerals. If it is organic, मतलब plants या life से driven है, that it is not a mineral. If it does not have any substance which is naturally occurring and inorganic, and if it does not have definite chemical composition, then it does not comes under the definition of mineral. It is not a mineral. And it must have a particular crystalline structure. उसका जो क्रिस्टल का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनना भी इंपॉर्टेंट है, तभी उसको मिनरल हम कह सकते हैं। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। तो अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स में। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी। Specific gravity is similar but not equivalent to density. So density of a substance, or in this case we are talking about minerals. So density of a mineral divided by density of water. So ratio of density of a mineral to water is named as specific gravity. इसको आसान भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं कि वो वाटर के कंपैरिजन में जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, the particular mineral, how much that particular mineral is heavy with respect to water. तो वाटर से कितना ज्यादा वो हैवी है। जैसे कि गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 19.3, दैट मीन्स गोल्ड इज 19.3 times heavier than water. Then quartz is the specific gravity of quartz is 2.65. That means quartz is 2.65 times heavier than water. So this is first property, first physical property, which is specific gravity. Next is Mohs hardness. So hardness means how hard, how easily can a mineral resist to scratching. कोई पर्टिकुलर मिनरल को अगर हम स्क्रैच कर रहे हैं तो कितना वो मिनरल रेजिस्ट कर रहा है स्क्रैचिंग को, दैट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। तो हार्डनेस को हम, ये एक मोहस एक साइंटिस्ट था, मिनरोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये हार्डनेस का स्केल दिया, विच इज नेम्ड एज मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस। इट इज मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस। तो इसमें क्या है, मिनरल की हार्डनेस मेजर करने के लिए इन पर्टिकुलर कॉमनली अकरिंग मिनरल से हम उसको स्क्रैच करते हैं। ठीक है, डायमंड इज नॉट अ कॉमनली अकरिंग मिनरल, बट इसमें हमने स्केल डिवाइस किया है, या बेसिकली मोहस ने, इसीलिए इसको मोहस हार्डनेस स्केल बोलते हैं, जिसमें नंबर 1 पे टैल्क है, देन जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, टोपैज, कोरंडम, एंड 10th पे है डायमंड। इसमें कुछ कॉमन मटेरियल, फिंगरनेल जैसे कॉपर पेनी, इसकी भी हार्डनेस बताई गई है। जैसे मिनरल को अगर हम डायरेक्टली नाइफ से या ग्लास प्लेट से अगर हम स्क्रैच करेंगे, अगर वो मिनरल स्क्रैच हो गया, दैट मीन्स इट्स हार्डनेस इज लेसर देन 5.5। तो इन सभी मिनरल से हम उस पर्टिकुलर मिनरल को स्क्रैच करके देखेंगे, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस मिनरल की हार्डनेस कितनी है। ठीक है, जैसे 5 नंबर पे एपेटाइट है, तो एपेटाइट अगर वो उस मिनरल को स्क्रैच कर दे रहा है, दैट मीन्स द हार्डनेस ऑफ मिनरल इज लेसर देन 5। अगर फ्लोराइड से वो मिनरल स्क्रैच नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स हार्डनेस ऑफ दैट मिनरल इज ग्रेटर देन 4। तो उसकी जो हार्डनेस लाई करेगी बिटवीन 4 to 5, देन वी कैन राइट द हार्डनेस ऑफ दैट मिनरल इज अराउंड 4.5 या 4 to 5। एग्जैक्टली हम इस स्केल से नहीं बता सकते, बट रेंज बता सकते हैं, जैसे 4 to 5, 3 to 4, 5 to 6। जिस मिनरल से स्क्रैच कर जाएगा उससे नीचे वाले मिनरल से हम स्क्रैच करके देखेंगे, अगर उससे नहीं स्क्रैच किया तब उसके बीच में लाई करेगी, अगर उससे भी स्क्रैच किया तो उसके नीचे जाएंगे, उससे भी स्क्रैच कर दिया तो उसके नीचे जाएंगे, उससे भी स्क्रैच कर दिया तो उसके नीचे जाएंगे। जैसे जिप्सम से स्क्रैच कर गया तो इसका मतलब टॉल्क से हम करके देखेंगे, अगर टॉल्क से नहीं कर रहा है इसका मतलब द हार्डनेस इज बिटवीन 1 to 2। और एक और चीज यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ पे कुछ कॉमन मटेरियल, कुछ कॉमन जो हम हाउस होल्ड मटेरियल की बात की गई है, दिखाए गए हैं कितनी हार्डनेस होती है। जैसे ड्रिल बिट होती है मेसोनरी, इट्स हार्डनेस इज अराउंड
8.5 काफी हार्ड होती है, ज्यादातर चीजों को स्क्रैच कर देगी। ज्यादातर जो कॉमनली अकरिंग मिनरल्स हैं, इट कैन बी स्क्रैच्ड इजीली विद मेसनरी ड्रिल बिट, बट फिंगरनेल की हार्डनेस इज अराउंड 2.5, तो फिंगरनेल से भी हम स्क्रैच कर सकते हैं। सो दिस इज हार्डनेस, which is another physical property of minerals. Next is tenacity. Tenacity का मतलब कि वो जो मिनरल है, वो अगर उसके ऊपर हम हैमर से या किसी चीज से अगर हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या वो इजीली टूट जा रहा है, क्या उसमें क्रैक्स डेवलप हो जा रहे हैं, या वो पतली शीट्स या पतली वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब वो फ्लो कर सकता है इजीली, या तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे अगर उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, या वो इजीली फ्लो कर जाएगा। तो अगर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, दैट मीन्स इट इज ब्रिटल मिनरल, जैसे कि क्वार्ट्ज। एंड इफ उसके ऊपर अगर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स और वायर्स, उसके ऊपर अगर हैमर से अगर हम प्रेस करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो अगर उसमें क्रैक्स डेवलप होने के बजाय वो थिन शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स it is malleable. So tenacity is a mineral's resistance to breaking, bending or being deformed. क्या वो मिनरल इजीली ब्रेक हो सकता है, बेंड हो सकता है या डिफॉर्म हो सकता है या नहीं? अगर वो ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स द मिनरल इज ब्रिटल। अगर वो बेंड हो जाता है, दैट मीन्स अ मिनरल इज malleable. If the mineral can be easily cut with the help of a knife, then that means the mineral is sectile. For example, gypsum is a sectile mineral. It can be easily cut with the help of a knife. ठीक है. Next is some other properties: cleavage, fracture and optical, some other optical properties. तो cleavage, this is another property of mineral. एक पर्टिकुलर मिनरल अगर उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो एक स्मूथ सरफेस के अलोंग वो ब्रेक हो रहा है, मतलब उसको अगर हम ब्रेक करेंगे, उस एक बिल्कुल स्मूथ प्लेन के अलोंग वो इजीली ब्रेक हो जा रहा है, मतलब उसकी थिन शीट्स हैं, पतली पतली शीट्स हैं, अगर उसको हम ब्रेक करेंगे, इट कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू थिन शीट्स, तो दैट प्रॉपर्टी इज क्लीवेज ऑफ अ मिनरल। जैसे कि माइका एक मिनरल है, अगर उसको हम ब्रेक करेंगे तो वो प्लेन ऑफ वीकनेस है उसका, उसके अलोंग इजीली ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज हेलाइट में है, कैल्साइट में है, दिस इज mineral cleavage. Here we have mineral cleavage. So if the mineral can easily break along weak planes, the property of a mineral is that property of a mineral is named as cleavage. तो माइका की परफेक्ट क्लीवेज होती है। यहाँ पे हेलाइट में हम देख सकते हैं 3 डायरेक्शनल क्लीवेज, मतलब ये हेलाइट में 3 डायरेक्शन के अलोंग मिनरल को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, और 3 डायरेक्शन के अलोंग स्मूथ प्लेन में टूटेगा, स्मूथ प्लेन में ब्रेक होगा। इसका मतलब हेलाइट की परफेक्ट क्लीवेज है एंड इन 3 डायरेक्शंस। अगर वो स्मूथ प्लेन के बजाय इरेगुलर ब्रेकिंग हो रही है, उसकी कुछ टेढ़ी मेढ़ी ब्रेकिंग हो रही है, दैट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल दैट इज नेम्ड एज फ्रैक्चर। जैसे कि ये देखो, सर्कुलर शेप, सर्कुलर रिंग शेप अगर बन रही है, अगर वो मिनरल को हम तोड़ रहे हैं, मान लो हैमर से तोड़ रहे हैं या प्रेशर लगने से किसी भी वजह से उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो जो सरफेस है, अगर तो वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस है, ऐसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, प्लेन, एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस है, तब तो हम उसको क्लीवेज बोलेंगे। बट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अनइवन जैसा इरेगुलर ब्रेकिंग हो रही है, तो इरेगुलर ब्रेकिंग में भी अगर सर्कुलर शेप रिंग्स जैसी बन रही हैं, तो लेंस शेप फ्रैक्चर है, दैट फ्रैक्चर इज नेम्ड एज कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर। इसके अलावा और भी काफी टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। अगर हर डायरेक्शन से एक जैसी शेप में वो टूट रहा है, देन द फ्रैक्चर इज इवन फ्रैक्चर। एंड
हर डायरेक्शन से डिफरेंट शेप में अगर वो ब्रेक आउट हो रहा है, देन दैट प्रॉपर्टी, दैट फ्रैक्चर इज नेम्ड एज अनइवन फ्रैक्चर। फिर कॉन्क्वाइडल होता है, अगर परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन उसका बन रहा है तो कॉन्क्वाइडल। अगर सेमी सर्कुलर या थोड़ा कम सर्कुलर शेप बन रही है, देन द फ्रैक्चर इज नेम्ड एज सब कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर। इसके अलावा अगर स्प्लिंटरी फाइबर शेप में बन रहा है, देन फाइबरस फ्रैक्चर होता है उसका। तो इसी तरह से देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। इसके अलावा क्लीवेज के भी काफी टाइप्स होते हैं, जैसे कि वन डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में वो प्लेन ऑफ वीकनेस है उसके अलोंग स्मूथ प्लेन्स में वो कट हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, देन दैट इज वन डायरेक्शनल क्लीवेज। फिर क्लीवेज कैन बी टू डायरेक्शनल और थ्री डायरेक्शनल, जैसे यहाँ पे थ्री प्लेन्स बन रहे हैं तो थ्री डायरेक्शनल क्लीवेज हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच आर स्टडीड अंडर द लाइट इज नेम्ड एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो लाइट किस तरह से बिहेव कर रही है, लाइट उसके ऊपर, व्हाइट लाइट अगर मिनरल पे पड़ रही है तो किस तरह के उसके क्या दिख रहा है उस मिनरल के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले कलर, कलर आता है मिनरल में इम्प्योरिटीज की वजह से। ज्यादातर जो प्योर मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ज्यादातर कॉमनली अकरिंग प्योर मिनरल्स आर ट्रांसपेरेंट और white in color, but there are variety of shades and colors we can see in mineral due to impurities present in it. So जैसे एमेथिस्ट इज अ पर्पल क्वार्ट्ज, ठीक है, जो प्योर क्वार्ट्ज होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट, बट एमेथिस्ट इज पर्पल वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज ड्यू टू सम impurities. एंड लस्टर इज शाइन, शाइन ऑफ अ मिनरल इज नेम्ड एज लस्टर। जैसे कि अगर मेटालिक शाइन कर रहा है, मेटल की तरह दिख रहा है, देन इट इज नेम्ड एज मेटालिक लस्टर, ठीक है। उसके अलावा विट्रियस, अगर वो आ, जैसे मिल्क की तरह अपीयरेंस आ रही है, देन द लस्टर इज नेम्ड एज विट्रियस लस्टर। देन अनदर प्रॉपर्टी इज स्ट्रीक। स्ट्रीक होता है कि एक स्ट्रीक प्लेट होती है, पोर्सलेन प्लेट जिसे बोलते हैं, इससे मिनरल को स्क्रैच किया जाता है। तो इस पोर्सिलन प्लेट के ऊपर जो कलर, इसका पाउडर्ड फॉर्म का जो कलर आता है, द कलर ऑफ अ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ अ मिनरल इज नेम्ड एज स्ट्रीक ऑफ अ मिनरल। कई बार क्या होता है, दो मिनरल्स देखने में कलर एक जैसा होता है, कलर उनका सेम होगा, ठीक है, बट स्ट्रीक के आधार पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो अलग कैटेगरीज में, ठीक है। तो स्ट्रीक डिफरेंट भी हो सकती है और कलर सेम भी हो सकता है मिनरल्स का। इससे अपोजिट भी कई बार ट्रू होता है, स्ट्रीक सेम हो जाती है और कलर डिफरेंट होता है मिनरल, तब भी मिनरल वो दो अलग मिनरल्स हैं। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब हाउ इजिली कैन लाइट कैन पास थ्रू दैट मिनरल, ठीक है। तो अगर लाइट पूरी पूरी पास हो रही है, ठीक है, पूरी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करके जा रही है, देन इट इज ट्रांसपेरेंट मिनरल। जैसे कि कैल्साइट इज अ ट्रांसपेरेंट मिनरल। अगर लाइट जो है वो स्ट्राइक करके वापिस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, देन द मिनरल इज ट्रांसल्यूसेंट। अगर पार्शियली बैक हो रही है, और अगर पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, देन द मिनरल इज ओपेक, देन द ट्रांसपेरेंसी इज ओपेक। जैसे कि गैलेना इज एन ओपेक मिनरल। नेक्स्ट वी हैव आर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है मिनरल का, तो मिनरल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, और हीट को किस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो जिप्सम है, अगर उसको हम हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देन इट कैन इजीली एक्सपैंड, तो इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। और फ्यूजिबिलिटी, हाउ इजीली कैन अ मिनरल मेल्ट विद राइज इन टेम्परेचर, दैट इज फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिबल है कि नहीं है। उसके अलावा हीट कंडक्टिविटी, कितना इजीली हीट को कंडक्ट कर सकते हैं मिनरल्स जो हैं वो, इफ दे आर इंसुलेटर और गुड कंडक्टर्स। जैसे कि डायमंड इज एन एक्सीलेंट हीट कंडक्टर। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इज नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ग्रेफाइट एंड कॉपर आर वेरी गुड कंडक्टर्स,
ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात की गई है। पर डायमंड में हीट जो है वो कंडक्ट हो जाती है, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायमंड में नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पीजो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे सेटअप दिया गया है। मिनरल पे अगर प्रेशर लगाएंगे हम, कॉन्टिन्यूस प्रेशर, जैसे यहाँ पे ये पीजो इलेक्ट्रिक मिनरल है, जैसे कि मान लो ये क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज इज अ गुड पीजो इलेक्ट्रिक मिनरल, जिसको हम सेंसर्स में यूज करते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा जो क्लॉक होती है या वॉच होती है, दैट इज नेम्ड एज क्वार्ट्ज क्लॉक या क्वार्ट्ज वॉच। तो इट इज वो हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं अगर छोटा सा भी उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रेजेंट है। ठीक है, जिससे एक्यूरेसी लाई जाती है वॉचेस में या क्लॉक्स में। ठीक है, तो इसी तरह से बड़े स्केल पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। इस पे प्रेशर लगाया जाता है, ये देखो दोनों मेटल प्लेट्स हैं, इस पे जैसे जैसे इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है ये। देन सेमी कंडक्टिविटी, जैसे कि कुछ वो पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हम गैलेना का यूज करते थे, जो सेमी कंडक्टर्स के रूप में हम इसका इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो कुछ मिनरल जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर्स। वन इज पैरामैग्नेटिक, विच इज वीक अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट। ठीक है, जैसे कि बायोटाइट वीक वीक अट्रैक्शन शो करता है, मतलब इसमें मैग्नेट के टुवर्ड अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन वीक अट्रैक्शन होती है, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता है मैग्नेट को। फिर नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक, विच हैव the minerals which have strong attraction towards magnet, strong affinities to attract a magnet। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मैग्नेटाइट इज अ फेरोमैग्नेटिक मिनरल। डायमैग्नेटिक, द मिनरल्स आर द मिनरल्स विच रिपेल्स मैग्नेट या विच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, तो कैल्साइट इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। हियर वी कैन सी जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं, जो प्योर एलिमेंट एज इट इज मिनरल के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि इसको हम नेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड, सिल्वर, दिस बोथ आर नेटिव एलिमेंट्स। फिर सल्फाइड, जिसमें सल्फर होता है, these minerals are named as sulfide group of minerals। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट दो एग्जांपल है, वन इज पायराइट आयरन सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड नेम्ड एज गैलेना। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स। Fe2O3 is a most common one of the most common oxides present on the earth। हेमाटाइट, जो आयरन ओर है वो ज्यादातर हेमाटाइट फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। दिस इज ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे साथ में तुम देख सकते हैं क्यूपराइट, क्यूपराइट भी ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद हेलाइट, हेलाइड्स, हेलाइड्स की सबसे प्राइम एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मिनरल्स इज कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की एग्जांपल है कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस इज कैल्साइट। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलिकेट्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ मिनरल्स इज सिलिकेट्स। सिलिकेट की जो दो प्राइम एग्जांपल है क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार्स। लास्ट इज फोस्फेट्स। फोस्फेट की एग्जांपल है एपेटाइट, यहाँ पे है एपेटाइट मिनरल। ठीक है, सिलिकेट काफी बड़ा ग्रुप ऑफ मिनरल है। सो इन जियोलॉजी वी आर मेनली कंसर्न्ड विद सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। बाकी ग्रुप ऑफ मिनरल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर हम मेनली वी स्टडी सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स, जिसमें सिलिका होता है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म सिलिका, एंड जिन मिनरल्स के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, दैट ग्रुप ऑफ मिनरल्स आर नेम्ड एज सिलिकेट्स। So the last classification of mineral was by its chemical composition. Now we have another classification of minerals, which is by its atomic structure। तो किस तरह का उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे भी हम मिनरल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सिलिका, सिलिका का अगर आइसोलेट सिलिकेट स्ट्रक्चर है, मतलब इस तरह का आइसोलेटेड सिलिकेट स्ट्रक्चर है, जिसमें सिलिकॉन सेंटर में होता है एंड ऑक्सीजन इज कनेक्टेड एट 4 एंड्स। ठीक है, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड एट
4 ends, SiO4। इसे हम आइसोलेटेड सिलिका स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा भी बोलते हैं इसे, टेट्राहेड्रा, ठीक है। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज ओलिविन, ठीक है। नेक्स्ट सिंगल चेन, अगर चेन टाइप का एटॉमिक स्ट्रक्चर बन रहा है देन इट इज सिंगल चेन स्ट्रक्चर, और इसकी एग्जांपल है पायरोक्सिन। डबल चेन, ये देखो दो डबल चेन बना रहे हैं, इसकी डिटेल्स में भी जाने की हमें जरूरत नहीं है अभी, स्टार्टिंग के लिए हमने देखना है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर की शेप कैसी है। डबल चेन स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसकी एग्जांपल है एम्फीबोल, इट इज डबल चेन स्ट्रक्चर। तो शीट सिलिकेट, ये शीट टाइप आगे से आगे जितना बड़ा मिनरल है उतनी बड़ी शीट टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। तो सभी इन स्ट्रक्चर में, डबल चेन में, सिंगल चेन में, आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा एक दूसरे से फर्दर आगे से आगे जुड़े हुए हैं, एक टेट्राहेड्रा दूसरे के साथ, तीसरे के साथ विद शेयरिंग एटम्स, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। तो शीट स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो शीट स्ट्रक्चर, जैसे कि इसी एग्जांपल है माइका। फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनता है, कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनता है इन क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार्स में, कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा से नीचे को जाते हैं, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दिस इज आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा, दिस इज सिंगल चेन, डबल चेन, शीट सिलिकेट एंड फ्रेमवर्क सिलिकेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड सूडोमॉर्फिज्म। तो कई बार क्या होता है, दो मिनरल्स, आइसो मतलब सेम, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, दो मिनरल्स की सेम फॉर्म होती है। फॉर्म का मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो एक जैसा होता है, जैसे कि शीट सिलिकेट्स, दोनों शीट सिलिकेट्स होंगे, बट उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। जैसे कि आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा में हमने ओलिविन ग्रुप किया था, तो ओलिविन ग्रुप में दो मिनरल जैसे कि फोस्टेराइट एंड फाइलाइट, इसके अलावा और काफी मिनरल्स होते हैं ओलिविन ग्रुप में, ठीक है, जिसमें SiO4 होता है, मतलब आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा बनता है इसका, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया था तुम्हें, ठीक है। आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा बनता है इसका, इसके चार कॉर्नर्स में ऑक्सीजन जुड़ा होता है इसके साथ, आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा फॉर्म होता है। फोस्टेराइट में भी एंड फाइलाइट में भी, इन दोनों में ही एक आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा, इसका जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो एक जैसा है, बट इसकी केमिकल कंपोजिशन में फोस्टेराइट में मैग्नीशियम होता है एंड फाइलाइट में वी हैव आयरन। here iron is replaced with magnesium phosphorite में, and in phyllite magnesium is replaced by iron, ठीक है। so this is isomorphous minerals, isomorphous mixture of minerals, isomorphous series है from phosphorite to phyllite। इसके बीच में और भी काफी मिनरल्स आते हैं, कईयों में मैग्नीशियम आयरन से ज्यादा होता है, कईयों में आयरन और मैग्नीशियम, आयरन मैग्नीशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, कईयों में मैग्नीशियम एज कम्पेयर टू आयरन ज्यादा होता है, उसे हम MgFeSiO4 लिखते हैं। जिसमें आयरन ज्यादा होता है उसको हम FeMgSiO4 लिखते हैं। बट जिसमें प्योरली आयरन सिलिकेट प्रेजेंट होते हैं दैट इज फाइलाइट एंड मैग्नीशियम सिलिकेट इज फोस्टेराइट। तो ऐसे कोई दो मिनरल्स इन विच वी हैव सेम atomic structure, same crystal structure and different composition, then the process by which those minerals are formed is named as isomorphism। इससे opposite अगर कोई दो minerals की composition same है, जैसे कि ग्रेफाइट एंड डायमंड, composition बिल्कुल सेम है, these both are formed from carbon, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बनता है एंड डायमंड भी कार्बन से बनता है, बट उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो कार्बन का अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो डायमंड के केस में क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है एंड ग्रेफाइट में वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ डायमंड, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इसीलिए ग्रेफाइट वीक होता है
इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, इट कैन ब्रेक इजीली अलोंग अ प्लेन। हेक्सागोनल शीट्स बनती हैं ग्रेफाइट की। बट डायमंड का स्ट्रॉन्ग, इवन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है डायमंड, तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है डायमंड। Pseudomorphism is third process in which one mineral replaces another while retaining its shape। जैसे कि ये वुड देख लो, इसमें वुड की शेप तो दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देखने में ये मिनरल लग रहा है। यहाँ पे ये मिनरल है, यहाँ पे ये वुड है, ठीक है। तो अगर इसको टच करेंगे, इसे हम पेट्रीफाइड वुड बोलते हैं, फॉसिलाइज्ड वुड भी बोलते हैं। मतलब टच करेंगे, फील करेंगे तो ये रॉक या मिनरल की तरह दिखेगा, मिनरल की तरह लगेगा, लेकिन देखने में ये वुड लग रही है। तो सूडो का मतलब फॉल्स, फॉल्स फॉर्म, जो फॉर्म है उसकी वो फॉल्स है, मतलब ये फॉसिलाइज्ड वुड है। वुड की जो केमिकल कंपोजिशन है, ओरिजिनल केमिकल कंपोजिशन, इन मिलियंस ऑफ ईयर इन अ जियोलॉजिकल टाइम, इट हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड विद मिनरल्स। ठीक है, एक क्वार्ट्ज मिनरल है जिसने रिप्लेस कर दिया है वुड को, एटॉमिक सब्स्टिट्यूशन किया एटम बाय एटम, एक एटम यहाँ से रिमूव हुआ और क्वार्ट्ज के एटम ऐड हो गए, फिर इसके एटम रिमूव हुए, क्वार्ट्ज के एटम ऐड हो गए, जिससे कि उसकी शेप रिटेन रही, शेप एज इट इज रही, बट उसका स्ट्रक्चर, जो उसकी मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन थी, वो पूरी की पूरी चेंज हो गई। मिनरोलॉजी उसकी मिनरल्स की होगी, रॉक की होगी, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा या शेप होगी वो प्रिजर्व्ड होगी वुड की ओरिजिनल। बट दिस petrification takes a huge lot of time, it takes a geological time to happen। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इन नेक्स्ट यूनिट, next lecture, we will study about physical and chemical properties and classification, occurrence and uses of the following group of minerals and their species, in which we will do silica family, feldspar family and feldspathoid families। तो सभी इंपॉर्टेंट सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, अकरेंस, यूजेस, अकरेंस और यूजेस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिलिका ग्रुप ऑफ मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, फेल्डस्पार में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की, प्लस केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, अगर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है तो वो करेंगे, किस तरह की कंडीशन में ये मिनरल्स अकर करते हैं और उसका यूजेस क्या है। तो इन यूनिट 6 we have silica family, feldspar family and feldspathoid family, and in unit 7 we will be having olivine, amphibole, mica and pyroxene group। तो these 7 are most important silicate group of minerals, ये सभी silicate group of minerals ही हैं। सिलिकेट में सबसे पहले प्योर सिलिका आ जाता है, जिसमें प्योरली सिर्फ सिलिका ही प्रेजेंट होता है, जैसे क्वार्ट्ज जो है इट इज प्योर सिलिका, ठीक है, प्योर सिलिका है वो। उसके अलावा फेल्सपार में फैमिली है, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल, फिर फेल्सपेथाइड है। उसके अलावा एम्फीबोल, बायोटाइट, माइका ग्रुप ऑफ मिनरल जिसमें बायोटाइट, फ्लोकोपाइट एंड मस्कोबाइट, ये सब मिनरल्स आते हैं। देन वी विल see and study the properties of olivine group of mineral, pyroxene group of mineral। तो ये 7 जो फैमिलीज हैं या ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी काफी ग्रुप्स हैं, लेकिन those group of minerals and those minerals uh, in those group of minerals we will study in higher classes। Okay, so thank you so much for listening, have a nice day।